Welcome to Baxen Unplugged, where we talk about health, wellness, lifestyle and everything in between. जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं और मेंटल हेल्थ पीछे कैसे रह सकता है? दिस इज़ वन पॉडकास्ट जहां आपको इस इंसान से मिलने का मौका मिलेगा और कई ऐसे जवाब मिलेंगे जो आपकी मेंटल हेल्थ को भी बेटर करेंगे. फनीली हम मेंटल हेल्थ के बारे में आज इतना बात इसलिए करते हैं बिकॉज एवरीबडी स्ट्रेस्ड और हमारे घरों से स्ट्रेस जितना हमें मिलता है उतना ही हम बाहर देते हैं. इसीलिए आज इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आज हम मिलते हैं मिस रिचा चड्डा से, जो एक वेलनेस एजुकेटर हैं, जेंडर एजुकेटर हैं एंड साथ ही में एक रिलेशनशिप एंड लाइफस्टाइल कोच भी हैं. एज अ लाइफ कोच हर वर्क हैज स्पैन्ड all across India. She has clients all across India today who are taking general coaching from her to improve their life situations, their emotions, and work on themselves. She categorically works with children जो 14-15 साल से ऊपर हैं, जिनको एडवाइस और उनकी मेंटल हेल्थ बेटर करने की ज़रूरत है, जो शायद कभी एग्जिस्ट किया ही नहीं हमारे टाइम पे. सो थैंक यू रिचा एंड वेलकम. Thank you so much, Dr. Tanya. You can call me Tane. There's no hard and fast rule. I personally know Richa and I know that बहुत सारे वेलनेस एजुकेटर्स हैं, हीलर्स हैं इस पूरे वर्ल्ड में. बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जेन्युइनली आपको बेटर करके दिखाते हैं. इनफैक्ट एज अ डॉक्टर माई सेल्फ मैंने कई पेशेंट मैम को, मिस रिचा को आगे फॉरवर्ड भी किए थे, रेफ़र भी किए थे कि इनको मेंटल हेल्थ कोचिंग की भी ज़रूरत है, साथ ही में मेडिसिन की. एंड बिलीव यू मी, उन पेशेंट से जब मैं आज बात करती हूँ, वो 24 कहते हैं ना, पूरा 360 डिग्री टर्न भी नहीं, मैं तो कहूँगी पूरा 24. आई थिंक I'd rather use the word 180 डिग्री फुल टर्न है, where they are completely fine now. और ये किसी के गाइडेंस के बगैर नहीं हो सकता था. सो ओवर टू यू मिस रिचा. Thank you so much. Miss Richa, now a few questions. Many parenting coaches बहुत idealistic advice देते हैं, बट रियल वर्ल्ड में पेरेंट्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं. आपकी क्या एडवाइस रहेगी एक मदर को जिसके पास टाइम ही नहीं है, एनर्जी भी नहीं है, बट उसको माइंडफुल पेरेंटिंग करनी है? ये बताएं. Brilliant question, Tanya. So, starting from parenting first. Um, Parenting, I have a daughter, 13-year-old, teenage. So, altogether different issues. Single parent हूँ. So, एक different angle जुड़ जाता है उसके साथ. So, when you talk about parenting, so सबसे पहले parenting है क्या? We take it as a full-time task. It's a job. Like, parenting के साथ word जुड़ता है parent. Mother, father, grandparent, anyone of that can be. Now, the first and the foremost thing is जब parenting आती है exhaustion साथ में आता है, क्योंकि parenting जैसे मैंने बोला एक full time job है. You're raising an individual from a different perspective, from a different angle. आप एक individual को raise कर रहे हो with certain values you have, with certain aspects you have, with certain expertise you have, because we also learn alongside. Now, mindfulness in this aspect is very important. As a parent, हमारे पास ना बहुत सारी चीज़ें होती है गिल्ट ट्रिप के लिए. ओ माय गॉड, मैंने अपने बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं दिया, मैंने उसके साथ जस्टिफाई नहीं किया, ये ऐसे होना चाहिए, ये वैसे होना चाहिए, मैंने ऐसे गुस्सा क्यों किया. लॉट ऑफ थिंग्स हैपन ऑन डेली बेसिस. नाउ फर्स्ट एंड द foremost थिंग, सिट बैक एंड रिलैक्स. You are just not a parent, you're an individual. Identify yourself. आपके भी खुद कुछ प्रॉज हैं, कुछ कॉन्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं. Every day can be challenging because raising a different individual is altogether a different ball game. Now, parenting is just not an individual. Sometimes parenting a animal is also a thing. Parenting a senior citizen is also a thing, right? ना उस पेरेंटिंग के अंदर आप क्या सीख रहे हो, क्या अनलर्न कर रहे हो, क्या रीलर्न कर रहे हो, कैसे एडजस्ट कर रहे हो, दैट क्वालिफाइज अ लॉट. क्योंकि हमारी खुद की कुछ जो लिमिटेशंस हैं वो वहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाती हैं. आई गिव यू एन एग्जांपल. नाउ सर्टन टाइम्स व्हाट हैपेंस व्हेन आई गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट विद माय डॉटर, द फर्स्ट थिंग इज व्हाई आई फील एग्जॉस्टेड. दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन टू माई सेल्फ. हाउ आई प्रैक्टिस माई पावर ओवर हर. दैट इज़ द बिगेस्ट एस्पेक्ट. जब हम कहते हैं बच्चा सुन नहीं रहा,
बच्चे को आँख का डर नहीं है, हम मार-मार के थक गए हैं, दैट इज़ द रियल थिंग। जिसका मतलब ये है कि यू आर ट्राइंग टू एक्सरसाइज अ सर्टेन पावर ओवर एन इंडिविजुअल। ये तो हर पेरेंट करता है। बच्चा हमारी सुनता नहीं है, हम उसको Exactly. बोलते हैं, मारते हैं, डाँटते हैं, ये फ़ोन ले लेते हैं, सुनता एग्जैक्टली, नहीं है। तो ये एटीट्यूड ही गलत है। absolutely, because you are trying to exercise a power to a individual where you know the person cannot hit you back, the person cannot say you back. आप जब पावरलेस हो जाते हो ना एक सर्टेन सिचुएशन में, देन यू फील एग्जॉस्टेड, देन यू फील कि अब मेरी लिमिटेशन जो है क्रॉस हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा है क्या? इट्स अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फीलिंग हेल्पलेस। बट इफ यू स्टे काम एंड अंडरस्टैंड दैट एज एन इंडिविजुअल आई हैव सर्टेन फ्लॉज, एट द सेम टाइम आई एम अ पेरेंट, दैट्स अ टैग, बट आई एम ऑल्सो एन इंडिविजुअल। आप एक इंसान के अंदर से इतने सारे रोल्स जब निकालते हो, इंसान तो वही रहता है। आपका इंडिविजुअल बाई प्रोडक्ट जो है वो उस एस्पेक्ट में खेलता है। नाउ आप अपने आप को अगर समझ गए कि आपको कहाँ ट्रिगर हो रहा है एज एन इंडिविजुअल, नॉट एज अ पेरेंट, आपको कहाँ ट्रिगर हो रहा है, आपको कहाँ लिमिटेशन एग्जॉस्ट हो रही है, आपको कहाँ पे ऐसा लग रहा है दैट आई एम फीलिंग पावरलेस, यू नीड टू स्टेप बैक एंड रियलाइज दोज एस्पेक्ट्स। और जब आप उन उन एस्पेक्ट्स को समझते हो, आप उस सामने वाले इंसान को भी समझ सकते हो। And at the same time, you also have to understand that you also are learning at the same time. Parenting कोई सीख के नहीं आता. You're also learning. You're also unlearning. Apologizing to your child is not a big thing. Ego नहीं आनी चाहिए. Because अगर आपको लग रहा है आपसे कोई गलती हुई है, you can always, and let me tell you, Tanya, children are very mindful. They are pretty mindful than we are because their senses are more stronger than ours. रियली? Yes, because they're in a developing stage. और वो डेवलपमेंट कहाँ से हो रही है? एनवायरमेंट, फैमिली, स्कूल, teachers, friends. So they are looking around the environment and they are picking up selective things according to their need, according to their want, and also according to what they actually want, how things to be. Now, in this entire situation, the child is like a blank board, जो अपनी narrative भी लिख रहा है, अपनी story भी लिख रहा है. Now, narrative, very strong. एक बच्चे का narrative कैसे बनता है? हमारे through. For example, today if I tell my daughter that, you know what, I don't like this certain person, my relationship with this person is not good, so the person will immediately pick up. The child will immediately pick up and start having a certain belief system which I have given. Narrative form हो गया, hatred form हो गई. Now what am I doing? I'm literally playing with that innocent child जिसको इसका hatred का मतलब ही नहीं पता. So this is where the mindfulness come into the picture. आप क्या बोल रहे हो? Listen to yourself. I'll give you one quote which I came across a few days ago. It was, imagine if you're speaking something appears on your skin. And it hit me so hard. Hit me so hard that, oh my God, this is too much. So this is where your parenting style, all the aspects come into the picture. And being mindful, yes, it can be exhausting, but at the same time, you have to understand your own power, your own individuality, it comes into the picture. ऐसी एक मिस्टेक जो आजकल पेरेंट्स कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, एक मिस्टेक जो हर घर में मिल रही है आपको, आप इतने पेरेंट्स से मिलते हो, Yeah. अपने बच्चों को कोच करते हो, बट ये एक प्रोमिनेंट मिस्टेक है जो हर घर में कॉमन है, पेरेंटहुड जिससे बेटर भी बन पाए। As I said, narrative. सबसे इसको बड़ा, सिंपल हिंदी में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो मैं अगर सिंपल हिंदी में इसको समझाऊं, सबसे कॉमन मिस्टेक जो है, हम एक बच्चे को उसी तरीके से बनाना चाहते हैं जैसे हम हैं. यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग. द चाइल्ड, नाउ मैं अपने घर में रहती हूँ, सिंगल पेरेंट हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ. वी आर 3 जनरेशन अंडर द सेम रूफ. नाउ 3 जनरेशन मीन्स आई एम इन द मिडल, माई मदर एंड देन द अदर वन. सो एट टाइम्स इट हैपन्स माई मदर हैज़ अ सर्टन वे ऑफ डीलिंग. उनका एक अपना नैरेटिव है, जैसे हमने तो बच्चों को ऐसे बनाया, ऐसे पढ़ाया, ऐसे किया, तुम ऐसे नहीं कर सकते. अब
कुछ चीज़ें हमारे लिए भी उस समय पे मेंटल हेल्थ wasn't much a topic about. But we understood, and as a relationship coach, as a healer, I understand where it comes from. Because I understand कि ये ट्रॉमा मैनिफेस्ट कहाँ से होता है, या ये जनरेशनल ट्रॉमा जिसके आजकल हम बहुत सारी बातें करते हैं, ये कहाँ से आता है. ब्रेकिंग द जनरेशनल ट्रॉमाज एंड नैरेटिव्स, ये कहाँ से आती हैं चीज़ें. ये हमारे पीछे से ही आ रही हैं, और ये जनरेशन बाय जनरेशन लीड करती हैं. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट नैरेटिव इन अ सिंपल लैंग्वेज, मेरी मॉम ने बोला कि हमने ऐसे तुम्हें पढ़ाया, ऐसे तुम्हें आगे बढ़ाया एंड ऑल दैट स्टफ. दे वांट अस टू लर्न. नाउ एट द सेम टाइम हमें ये देखने की ज़रूरत है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए वर्क कर गई, और जनरेशनली जो आगे चीज़ें बढ़ रही हैं, हम पीछे से आगे क्या लेके जा सकते हैं. नॉट एवरी थिंग कैन बी ट्रांसफर्ड लाइक दिस. नाउ टॉकिंग अबाउट द नैरेटिव वेरी स्ट्रांगली, एज आई सेड, वी वांट आवर चिल्ड्रन टू मिरर आवरसेल्व्स. नहीं हो सकता. वो इंडिविजुअल है, आपको समझना पड़ेगा. दे हैव अ सर्टेन वे. आप उनको कैसे बड़ा कर रहे हो, आपकी इंडिविजुअलिटी अलग है, उनकी इंडिविजुअलिटी अलग है, उनकी चॉइसेस अलग हैं, जो धीरे धीरे जाके आगे वो बनाएंगे. दिस इज ऑल व्हाट आई एम लर्निंग फ्रॉम माई डॉटर. सो I've always been good in studies, but my daughter does not have a very pro thing with studies, and I accepted it. अगर मैं उसको हर समय ये प्रेशर करती रहूँ कि नहीं तुझे पढ़ना है, 9 to 5 पढ़ना है, ऐसे करना है, इस तरीके से बिहेव करना है, यू हैव टू गेट सर्टेन मार्क्स, आई एम डूइंग द रॉन्ग थिंग. आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट इंडिविजुअल, उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसकी कितनी लिमिटेशन है. शी इज़ वेरी क्लियर. शी इज़ लाइक, आई वॉन्ट टू बिकम अ फुटबॉलर. आई एम लाइक, गुड. But I said this much to her that, you know what? At least make yourself so much capable that you don't remain uneducated. Now, मेरे लिए uneducated का मतलब है एक certain category कि 12th तक कर लो या grad कर लो, that is all. If I start putting pressure on her all the time, she will get exhausted. And the biggest mistake as a parent we do is comparisons. In the family itself. वो देख कैसे पढ़ रहा है, वो देख कितना इंटेलिजेंट है. अगेन व्हाट यू आर डूइंग, आप बच्चे को ना उस जगह पे लाके खड़ा कर देते हो जहाँ पे उसके लिए सिवाय स्ट्रेस के कोई और रास्ता नहीं है. स्ट्रेस, प्रेशर. मेरी मेंटल पावर सामने वाले से बहुत डिफरेंट है. ये कौन समझेगा. स्कूल एज एन इंस्टीट्यूशन दे हैव देयर ओन नॉर्म्स टू डील विद, बट सबसे पहला गाइड कौन है आपके लिए. पेरेंट. एब्सोल्युटली. अगर आप ही नहीं समझ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गो टू द PTMs एंड टॉक टू द टीचर्स, मैडम मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा, आपने गिव अप कर दिया. नाउ हाउ डू यू वांट द अदर पर्सन टू रिस्पॉन्ड. She'll criticize your child further. एब्सोल्युटली. यू आर फेलिंग देयर. It's so funny, आप जितनी PTM meetings देख लो, parent teacher meetings, somehow this is so common at every single PTM. Every Absolutely. single PTM parents criticize कर रहे हैं बच्चों को, और टीचर भी criticize कर रहा है. बच्चा एब्सोल्युटली. बोल रहा है मैं कहाँ जाऊँ. एब्सोल्युटली. सो मेंटल हेल्थ तान्या जितना इम्पोर्टेंट हो चुका है, उसका रीज़न ये है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट, एंड इवन चिल्ड्रन आर वेरी वोकल अबाउट इट. स्ट्रेस, आई वुड नॉट से थैंक्स टू सोशल मीडिया, बिकॉज सोशल मीडिया के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं, बट आई वुड से कि बच्चे अवेयर हो गए हैं आजकल. दे नो, they say it out loud that we are facing this problem, we are dealing with this. They know the word like depression, anxiety, mental trauma, stress. They are hearing a lot about it. बच्चों को पता है. They are pretty aware of this. So इसीलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, as I said, as an individual समझना कि हमारी अपनी इंडिविजुअलिटी है, और जिसको आगे हम इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हैं, उसकी भी अपनी एक पर्सनालिटी है. So first mistake जो हर घर में हो रही है, comparison, यस. and कहीं ना कहीं अपने बच्चों को वो चीज़ बनाने की कोशिश करना जो आपको चाहिए, ना कि जो उससे बनना है. एब्सोल्युटली. ये तो इंडियन हाउस होल्ड का डिनोमिनेटर है. आई थिंक द सेकंड इज एक हैक जो आप पेरेंटिंग के बारे में पेरेंट्स को समझा सकते हैं कि ये करो, इससे आपके बच्चे और आपके रिलेशन में बहुत फ़ायदा मिलेगा. क्या होएगा वो? कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन. एग्जाम्पल बताओ. नाउ
बच्चा जब बात करने आता है आपसे, उसको सुनो। सुनने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक्टिव लिसनिंग कर ली है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है कि आप अपने आप को शट डाउन नहीं करोगे, अच्छा तू मेरी सुन अब। नॉट लाइक दिस। लिसन टू व्हाट द चाइल्ड इज सेइंग। एम्पैथेटिक होने का मतलब ये नहीं होता कि ऑल द टाइम यू कैन बी अवेलेबल फॉर द चाइल्ड, बट आप उसको सुनो। अगर बच्चा इतना अवेलेबल अपने आप को बना रहा है आपके लिए, यू शुड फील ब्लेस्ड कि बच्चा आपसे बात करने आ रहा है, बच्चा आपसे कुछ बोलना चाह रहा है, आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है। लिसन व्हाट दे आर सेइंग, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स हमें लगता है कि नहीं, हमें सब कुछ पता है, हमने दुनिया तुमसे ज़्यादा देखी है, हम तुमसे ज़्यादा मेच्योर हैं, हम ज़्यादा आइडियलिस्टिक हैं। नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप सुनो वो बच्चा बोलना क्या चाह रहा है, उसको फिल्टर मत करो, उसकी एक एक बात को समझो। वो बात कहाँ से आ रही है, क्या वो बोरोड है, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे से सुनी हुई, क्या वो उसकी अपनी मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन में ना इसे कि दिमागी तौर पे कुछ चलता रहता है बच्चों के, क्या वो अपना बनाया हुआ है या वो रियलिस्टिक है। कुछ भी है, आप सुनो और समझने की कोशिश करो कि वो कहाँ से आ रही है। नाउ आई गिव यू माई एग्जाम्पल अगेन सिंगल पेरेंटिंग के तौर पे। व्हेन when I was going through my phase initially, I made it a choice to not tag myself as, that I'm available as a father. I never did that mistake. मैं माँ हूँ, सिंगल पेरेंट हूँ, जिसका मतलब आई एम जस्ट योर मदर। नाउ इट इज़ डिफिकल्ट फॉर बोथ ऑफ अस। मैं बच्चे को एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि द चाइल्ड विल कम इन टू माई शूज़ एंड स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग एंड बीइंग दैट वे। उसकी अपनी एक जर्नी है। Now, it has a lot of karmic things also. Well, I'll get into that later on. But right now, we understood one thing, that our role is there, that I am her mother, she's my child. I have a absent parent, partner, and she has a absent parent, father. हमने ना इस जर्नी को तान्या बहुत, आई वुडंट से इट वाज स्मूथ, बट हमने ना बहुत तरीके से इसको संभाला। Lot of times it was very difficult, very difficult. I have seen her getting into that zone where she was silent. It was very complicated. बच्चों के पास स्कूल में आई कार्ड है, वहाँ पे सिंगल फोटो है। नाउ शी वॉज क्वेश्चनड अ लॉट ऑफ टाइम्स, वाई द पिक्चर इज मिसिंग, तुम्हारे फादर की फ़ोटो क्यों नहीं है। अब इमेजिन 5 साल का बच्चा क्या जस्टिफिकेशन देगा स्कूल में। कोई कोई मतलब कुछ भी नहीं है उसके पास चुप बोलने के लिए, चुप हो जाएगा। या एट द सेम टाइम इतना गुस्सा आ जाएगा, द चाइल्ड विल स्टार्ट हिटिंग द अदर वन। यस, या तो वो बुली हो जाएगा या 100%. एंगर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। नाउ इन दैट जर्नी आई हेल्ड हर थ्रू, बट अगेन शी इज़ लिविंग इट एवरी डे। इट इज़ हर एक्सपीरियंस। So as a single parent, आपकी एडवाइस क्या रहेगी बाकी सिंगल पेरेंट्स को, स्पेशली स्टॉप सेपरेटेड टेकिंग टू मच ऑन योर प्लेट। आप उतना ही लीजिए जितना आप ले सकते हैं। एज आई सेड, इफ़ यू आर अ सिंगल पेरेंट, वेदर यू आर अ मदर और अ फादर, अपनी इमोशनल अवेलेबिलिटी उसी फैक्टर पे रखिए। Sometimes my mom used to say to my daughter that, she is doing so much, so much, absent parent है, उसकी जगह भी वो कर रही है। I'm like, you're doing wrong. You are doing wrong. Now again, it comes from her experience, how she has experienced life and how she has looked into that aspect, how she was being advised. वो गलती मैंने नहीं करी, बिकॉज मैं तान्या उतना ही ले सकती हूँ जितना मेरी कैपेबिलिटी है। मैं मदर हूँ, मैं अपने उस रोल में कितना निभा सकती हूँ ये मुझे पता है। और मैं अगर ये भी बोलूँ कि मैं फादर का भी रोल निभा सकती हूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। दोनों में हालांकि डिफरेंस सिर्फ एक सेक्स और जेंडर के एस्पेक्ट में आ जाता है, बट बहुत बड़ा रोल है। गैप मीन्स इट्स अ गैप। बिकॉज अगर मैं वो चीज़ अपने ऊपर ले रही हूँ, एट द सेम टाइम मैं ये देख रही हूँ कि मैं कितनी वनरेबल हो जाऊंगी उस चीज़ के लिए। मेरे पास भी तो एक पार्टनर नहीं है, तो मैं कैसे उस इमोशनल अवेलेबिलिटी को दिखा दूं जो मेरे पास है ही नहीं। It's good to be honest. Yes. Radical honesty is the way ahead. Yes, absolutely. As I say,
आप उतना ही लीजिए जितना आप ले सकते हैं, अपनी अवेलेबिलिटी। और गिल्ट ट्रिप में जाना तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट एंड दे आर वेरी मैनिपुलेटिव ऑल्सो। They are strongly manipulative. They can put you in a spot all the time and tell you, you don't have time, you don't have time, you don't have time. ये आपको देखना है। 24 घंटे की जो क्लॉक है वो आपके लिए भी है, उस बच्चे के लिए भी है, एंड फॉर एवरी अदर पर्सन इट इज़ देयर। तो आपको उसे समझाना पड़ेगा कि जैसे आपके पास स्कूल है, ट्यूशन्स है, एक्स्ट्रा करिकुलर है, वैसा ही मेरा भी एक टाइम टेबल, एक रूटीन है। सो लेट्स सेट अ टाइम व्हेन वी कैन सिट टुगेदर, फॉर एग्जांपल फॉर डिनर, बेड टाइम, व्हाटएवर इट इज़ देयर। तो आपको ये बच्चे को समझाना पड़ेगा कि जैसे बेटा आपका एक टाइम टेबल है ना, वैसे ही मेरा भी एक टाइम टेबल है। मैं भी काम कर रही हूँ, मैं भी उसी टाइम पे मेरा अवेलेबिलिटी ऑफिस आवर्स के हिसाब से, मेरी भी एक एक्स्ट्रा करिकुलर है, मेरे पास भी ये टाइम है। सो लेट्स डिसाइड अ टाइम। बच्चे को जितनी क्लैरिटी आप यहाँ पे देंगे ना, कम्युनिकेट करके, उतना आपके लिए भी आसान होगा और उतना सामने वाले के लिए भी आसान होगा। अब बात करते हैं जनरेशनल ट्रॉमा के बारे में। दिस इज़ अ वेरी ट्रेंडिंग वर्ड। जनरेशनल ट्रॉमा का मतलब मोस्ट लाइकली यही होता है कि जनरेशन बाय जनरेशन एक ट्रॉमा और एक ट्रॉमेटिक पैटर्न ऑफ डीलिंग विद ईच अदर पास ऑन होता रहता है। Yeah. मैंने अपने बच्चे को उसकी नहीं करने दी, आगे वो अपने अपने बच्चे को कुछ नहीं करने देगा। बट इसको तोड़े कैसे? हाउ डू यू बिकम अ बेटर पेरेंट एंड ब्रेक जनरेशनल ट्रॉमा? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज जनरेशन ट्रॉमा, वो है क्या। When we say the word generational and trauma, there are two words in it. Generational means something which is passing on from one generation to another. Trauma means an experience, a lived experience of that person. Now, for example, when I talk about generational trauma, वो किसी भी तौर पे हो सकता है। जनरेशनल ट्रॉमा मीन्स किसी नैरेटिव के तौर पे हो गया, जैसे मैंने बताया कि मैंने ये सुना, अब क्या मैं उसको एज इट इज़ लूँगी और मैं एज इट इज़ फॉरवर्ड करूँगी, या मैं उसको समझने की कोशिश करूँगी दैट टाइम का डिफरेंस है, जनरेशन का डिफरेंस है, एंड देयर इज़ अ lot of variation in style, parenting style also. So, which I understand today and which is being carried on. Now, talking from that aspect of generational trauma, as I said, it's a very strong word. It can differ from an experience of pain, it can differ from an experience of, you know, anything which you feel is not appropriate to you. Now, generational trauma, मैं अपना अगर example दूँ, how I was able to break through it. Now, my generational trauma was, as I said, understanding the style of parenting. My generational trauma was also certain ways and behavior that I adapted from my parents. अब वो कितना हेल्दी है मेरे लिए, कितना मोटिवेशनल है मेरे लिए, बिकॉज मेरे पास दो काम है, या तो मैं आज उनको बैठ के ये बोलूँ यू डिड दिस रॉन्ग टू मी, or I completely get in sync with it that it was their style. Now I have to adapt to a different life and style also. Now, as I say, हम बहुत बार बोलते हैं कि टॉक्सिक पैटर्न्स आ जाते हैं, यू नो, जनरेशनल ट्रॉमा में भी बहुत सारे टॉक्सिक पैटर्न्स आ जाते हैं। यू नो, समटाइम्स दीज वर्ड्स कैन बी वेरी ओवरवेलमिंग, तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई इसको कर देती हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। अब उस कहानी में से कुछ पहलू आप पकड़ोगे जो आपको समझ आएंगे। आप उस कहानी को कैसे आगे सुनाओगे वो आपके ऊपर है। देयर विल बी सर्टेन वर्ड्स वेयर यू विल बी वेरी कंफर्टेबल, सर्टेन वर्ड्स यू विल फिल्टर आउट, सर्टेन वर्ड्स टू योर कन्वीनियंस एंड सर्टेन वर्ड्स टू योर अवेलेबिलिटी ऑफ योर थॉट। नाउ दैट इज हाउ यू विल डिसाइड हाउ थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड। तो इसी को ही हम जनरेशनल ट्रॉमा भी कहते हैं, इसी में ही टॉक्सिक पैटर्न्स भी आ जाते हैं, पॉजिटिव पैटर्न्स भी आ जाते हैं, एवरीथिंग इज कवर्ड इनटू दिस। नोटेड। पेरेंटिंग कितना हैवी सब्जेक्ट है ना। बहुत। एक कोई ऐसी एडवाइस जो नए पेरेंट्स के लिए हो, जो नए नए पेरेंट्स बन रहे हैं, उनके लिए क्या वन लाइन में एक एडवाइस? One line में advice. Okay, let me simplify it. Priorities. Look at how you prioritize the word priority. Now, as parenting is not easy. It's not at all. As I said, raising an individual, which can be a human being, which can be an animal,
Parenting can be anything. Now, when you're taking that decision of parenting, be open to one thing, that what mistakes I committed, I will not pass it on to the other individual. A very, very simplified manner, but yet it comes with a lot of learning. It comes with a lot of patience, and it comes with a lot of acceptance. I know it's very heavy, but I think इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊंगी. अलॉन्ग विद दैट, अगर एक चीज़ चूज़ करनी होती किसी पेरेंट को, अपनी बच्चों की नीड्स वर्सेस अपनी मेंटल हेल्थ, क्या Oh. करेंगे? इट्स वेरी डीप क्वेश्चन. It's a very deep question. Mental health and needs. Okay. So, mental health first. No doubt about it. आपके पास जो है वही आप आगे दे सकते हो. You know? अगर आपकी खुद की मेंटल हेल्थ एग्जॉस्टेड है, आपकी खुद की अवेलेबिलिटी ज़ीरो है, आप सामने वाले को क्या दोगे? सिर्फ इरिटेशन, एंगर, रिजेंटमेंट. दैट्स ऑल. कोई ऐसा सेल्फ केयर रिचुअल है जो आप हर दिन फॉलो करते हो एज सच एन एक्सपर्ट? ऐसा कोई सेल्फ केयर रिचुअल जो पेरेंट्स को एडवाइस कर किया जाए, या जस्ट फॉर द सेल्फ केयर टू बी बेटर? Introspection. इंट्रोस्पेक्शन. Every night I look into this aspect. So there's a ritual with my daughter, we every day we follow. It's a bedtime ritual. So what we do is हम लोग रात को बैठते हैं, अपनी पूरे दिन की जो भी डेली लाइफ होती है वो डिस्कस करते हैं. And then we take advice from each other. As I said, वो एक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी एक कैपेबिलिटी है, उसकी अपनी एक समझ है, तो मैं उसके लेंस से समझने की कोशिश करती हूँ कुछ चीज़ें. What do you think about this? So when I'm introspecting, I know I am getting a view from a 13-year-old जो दुनिया अपने नज़रिए से देख रहा है, अपने तरीके से देख रहा है, अपने एक्सपीरियंस से देख रहा है. So I always try and take an advice from their end also. And then she talks to me in that manner also. So we never filter out anything. We keep things as it is. Even if it's like we are vulnerable, we keep it. But again, keeping in mind, because मेरे लिए मैं एक 13 साल के बच्चे से ऑब्वियसली मुझे कुछ फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे. बच्चा है, ये समझने की ज़रूरत है. अगर मैं इंडिविजुअल बोल रही हूँ, मुझे उसकी एज का क्राइटेरिया भी कहीं ध्यान रखना पड़ेगा. क्योंकि हम बहुत टाइम में ऐसे कर देते हैं, ओ अब तुम इस एज में हो रहे हो. वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग द चाइल्ड टू बिहेव एज एन अडल्ट, लाइक एन अडल्ट, विच इज़ वेरी रॉन्ग. और फिर हम उनसे यही भी एट द सेम टाइम हमें ये भी बोलते हैं, तुम्हें पता नहीं चल रहा तुम क्या कर रहे हो, तुम बच्चे हो, तुम्हें इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहिए. फॉर गॉड सेक, आप वहाँ पे पहले तो खुद समझिए. आप एक बच्चे पे चाइल्ड का प्रेशर भी डाल रहे हैं, और आप उससे बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब वो 1 सेकंड में एडल्ट बन जाए, समझदार, और 1 सेकंड में वो बच्चा बन जाए. कैसे? द वे यू आर सेइंग इट, इट्स एक्चुअली मेकिंग सो मच सेंस, बिकॉज अभी तक मुझे लगता है पेरेंटिंग किसी ने सही तरीके से करी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली. अनफॉर्चुनेटली तान्या, इट्स एक्चुअली ट्रू. मैंने आपको बोला ना, हम बच्चों को ना बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा. एंड ये जो एस्पेक्ट है ना, ये हर घर में आप देखोगे, हर घर में आप देखोगे. बिहेव योर सेल्फ. तुम्हें पता नहीं है कैसे करना है, यू आर गेटिंग एन एडल्ट नाउ, आप टीनेज में आ गए हो. द चाइल्ड इज अमेज्ड, हाउ डू यू वांट अस टू बिहेव? दे आर लाइक, कुछ तो बाउंड्री ड्रॉ करके बताइए, कब हमें बच्चा बनना है, कब हमें एडल्ट बनना है. कौन बताएगा ये उन्हें? हम खुद ही भूल जाते हैं, बिकॉज इट इज़ आवर कन्वीनियंस, इट इज़ आवर अवेलेबिलिटी टू देम. पता है, हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं. इंडिया में काफ़ी फैमिलीज हैं जो कम्युनिकेशन अबाउट मनी, जेंडर, सेक्स, मेंटल हेल्थ पूरा का पूरा अवॉइड करते हैं. हाउ डू वी एक्सपेक्ट ओपन एंड माइंडफुल पेरेंटिंग फ्रॉम अ जनरेशन ऑफ पेरेंट्स जो शायद आज आर नॉट इवन ओपन एंड ट्रूथफुल टू देमसेल्व्स? Unfortunately. Now, all these aspects, they play a very important role. जैसे आपने बोला मनी, बच्चों को मनी के एस्पेक्ट में बताना. अगेन, मनी बहुत ऐसी एक ऐसी चीज़ है जो हम खुद स्ट्रगल करते हैं. हम कैसे मनी को देखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरीके से
एफर्मेशंस हम यूज़ करते हैं या जिस तरीके से नैरेटिव्स हम यूज़ करते हैं. गिविंग यू एग्जांपल, जिसके पास बहुत पैसा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा दे आर नॉट अ गिवर. और जिसके पास द पीपल हु आर वेरी रिच, दे आर नॉट जेनरस. हम समझ खुद नहीं रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, तो हमने खुद की लिमिटेशन जो है वो बच्चे पे पास ऑन कर दी. यू शुड नॉट बी ग्रीडी विद मनी. पैसा पेड़ पे नहीं उगता. नाउ आप जो जो बोल रहे हो, अंडरस्टैंड दिस वेयर इट कम्स फ्रॉम. नाउ एट द सेम टाइम यू वांट द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड मनी की इम्पोर्टेंस, बट आपने एक लिमिटेशन लगा दी, पैसा पेड़ पे नहीं उगता. इसका मतलब क्या है? पहले तो आप खुद को समझाइए. आपको पैसा चाहिए भी और अगर गलती से ज़्यादा आ गया तो आपको खुद नहीं पता क्या करना है. लिमिटिंग बिलीव्स. एग्जैक्टली. और अगर कम है तो आप क्रिप करते रह जाएंगे. राइट. सेकेंड, सेक्स, जेंडर, मेंटल हेल्थ, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस. हम ना इसको बहुत कन्वीनियंटली रब ऑफ कर देते हैं, बहुत कन्वीनियंटली इसको छोड़ देते हैं. ना बच्चे जब एक्सपोज होते हैं बाहर, when they get into the circle, especially around when they are hitting the puberty age, adolescent, they start talking to their peers. तो तुम्हें कहाँ से पता चला? किसने बोला? That is the first thing. Second, तुम्हें उससे बात नहीं करनी because the person is guiding you in a wrong manner. Why don't you start with it? Why are you giving the child that even the space कि वो बच्चा बाहर जाके इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है? Why can't you talk about it? बच्चे कहाँ से होते हैं? फेरीज नहीं लाती हैं. लेट्स स्टॉप दिस. बायोलॉजिकल प्रोसेस से बच्चों को समझाने की ज़रूरत है एक बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से. अगेन कीपिंग एज इन माइंड. आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ पेरेंट्स, बहुत फनी है ये तान्या, बट लॉट ऑफ पेरेंट्स गिव नेम्स टू बॉडी पार्ट्स. पेयर, मैंगो. व्हाई कांट यू जस्ट कॉल इट एज इट इज़? बच्चे जब बुक में पढ़ते हैं बॉडी पार्ट्स के बारे में, तो आप ये थोड़ा ना बोलते हो कि जो हेयर है वो एप्पल बन जाता है, आईज है ये बन जाती है ऑल ऑफ अ सडन. ऐसा तो नहीं होता ना. तो बच्चों को आप कैसे आप शिफ्ट कर रहे हो, आपको खुद को समझने की जरूरत है. What is an ideal way of telling a child, okay, this is the anatomy, this is where a child comes from, this is how a child comes into the world? What is a simple way of telling them? क्योंकि यही नहीं पता लोगों को. सो एज आई सेड, एज विद एज धीरे धीरे आप बच्चों के साथ you start practicing. Like for example, these days we talk a lot about good touch and bad touch. So पहले आप उससे शुरू करिए. पहले उन्हें बताइए good touch क्या होता है, bad touch क्या होता है. Then talk about relationship. Relationship as in like what is family. Then you talk about the body parts. आप धीरे धीरे उनकी एज, उनकी उनकी कॉन्शियस कितनी डेवलप हो रही है, माइंड कितना डेवलप हो रहा है, उसके हिसाब से आप एक एक टॉपिक को रखते जाइए. समटाइम्स रोल प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप रोल प्ले बच्चों को करके बता सकते हैं, थ्रू डायग्राम्स बता सकते हैं. एंड लेट मी टेल यू, ये सिर्फ एक माँ का रोल नहीं है, ये एक पूरी फैमिली एज अ यूनिट प्ले कर सकती है. बिकॉज जब एक पूरी फैमिली एज अ यूनिट इन्वॉल्व होती है ना, बच्चा जल्दी समझता है. मैं अपने बच्चे से कुछ बात कर रही हूँ, मेरी मॉम किसी तरीके से बात कर रही हैं, उसके फ्रेंड्स किसी तरीके से बात कर रहे हैं, तो बच्चे ने 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स में समझा. नाउ एटलीस्ट अगर मैं और मेरी मॉम वी आर ऑन द सेम पेज और बच्चे को हम उसी हिसाब से समझा रहे हैं, तो बच्चे के लिए बहुत ईजी होगा. द चाइल्ड कैन करेक्ट द अदर वन. इट्स नॉट अ हॉ सब्जेक्ट ऑल ऑफ अ सन. हॉ तूने ऐसे कैसे बात कर दी, हॉ ऐसे कैसे हो गया. कोएड स्कूल में भी होने के बावजूद आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्कूल्स प्रैक्टिसिंग दिस. लड़का और लड़की अलग बैठते हैं. तुम इस लड़के से बात नहीं करोगे, पीटीएम में कंप्लेंट जाती है, आपकी बेटी ना उस लड़के से बहुत बातें करती है. आप कोएड स्कूल में हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? यू आर रेजिंग बोथ द सेक्शंस टुगेदर. तो आप ये सेग्रीगेशन कोएड स्कूल में ही ले आए हैं, तो बच्चे का तो मतलब मेंटल हेल्थ वहीं पे इट्स गॉन फॉर अ टॉस. So simple yet so empowering. एब्सोल्युटली. How do you handle a teenager जो आपसे बात ही नहीं करना चाहता? ओके, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर कोई टीनेजर आपसे बात नहीं करना चाह रहा, आप उसकी एप्रीहेंशन समझो.
आप जानने की कोशिश करो सबसे पहले व्हाट इज़ इन देयर माइंड। कैसे जान सकते हो? लीड योरसेल्फ एज एन एग्जाम्पल। स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ एज एन इंडिविजुअल। अपने एग्जाम्पल्स बताइए, अपनी लाइफ स्टोरीज बताइए, अपने चाइल्डहुड के बारे में बताइए, अपने वर्किंग टाइम जो आप बिता रहे हैं उसके बारे में बताइए। तो बच्चा जब ओपननेस समझेगा ना कि हाँ, माई मदर इज़ टॉकिंग अबाउट दिस और माई फादर इज़ टॉकिंग अबाउट दिस, लेट मी ऑल्सो गिव इट अ ट्राई। आप अपने इमोशंस को रखिए उनके सामने, अपनी वनरेबिलिटी को उनके सामने रखिए। उनको ये बताइए इट्स ओके टू बी द वे यू आर। वी ऑल्सो हैव गुड डेज, वी ऑल्सो हैव बैड डेज, बट इट डज नॉट मीन आई जज यू। बच्चे अगर नहीं बोल रहे हैं ना, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न हम खुद भी हैं। बच्चों को शट करने का रीज़न भी हम हैं, बच्चों को ना समझने का रीज़न भी हम हैं। As I said, be a receptive listener, not for the sake of listening, but for listening to listen to what they are saying. तो मतलब अगर टीनेजर्स आपसे बात नहीं करना चाहते, ठीक है, वो अपनी बात ना रखें, आप अपने बारे में और अपनी लाइफ के बारे में बात करना शुरू करिए। Yes, दैट विल मेक देम मोर रिसेप्टिव और Yes. ओपननेस और कम्युनिकेशन एक्टिव होगी। absolutely, Right. absolutely. मिस रिचर्ड, चिल्ड्रन आजकल बच्चे एंजाइटी, लोनलीनेस, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं एंड कि बहुत जल्दी आ गया, लाइक एट अ वेरी यंग एज। डू यू थिंक इट इज़ द मॉडर्न पेरेंटिंग जो फेल हो गई है कहीं? मॉडर्न पेरेंटिंग तो नहीं बोलूँगी मैं तान्या, बिकॉज अगेन बच्चे वोकैबलरी बहुत जल्दी समझ चुके हैं, क्योंकि इसके बारे में आजकल बात करी जा रही है। स्कूल में भी सेशंस हो रहे हैं, देयर आर काउंसलर्स। हमारे टाइम पे काउंसलर्स नहीं थे स्कूल में, तो पहला सेक्शन वहीं पे हमने खोल दिया कि अगर आप किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं, यू कैन मीट द काउंसलर, टॉक टू देम। नाउ मॉडर्न पेरेंटिंग, आई डोंट रियली अग्री टू दिस पार्ट ऑफ इट, बिकॉज बच्चे समझ रहे हैं कि एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है। उसके उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न हमारा सोशल मीडिया भी है। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो चुके हैं इस चैनल के ऊपर, विच इज़ वेरी बैड। हम बच्चों को ना फ़ोन पकड़ा देते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। मैं बिज़ी हूँ, स्क्रीन देख लो। अब बच्चे कहीं भी कुछ भी स्क्रॉल कर लेंगे, एनीवेयर। अब बच्चे क्या कंज्यूम कर रहे हैं, एज अ पेरेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। क्योंकि ये कंजम्पशन जो है ना, ये सोशल मीडिया से, बच्चों के पीयर ग्रुप से, एंड गिविंग माई एग्जाम्पल, लाइक माई डॉटर इज़ इन क्लास 9th. I don't know how, but it's very strange. Sometimes she says, Mama, I've become a life coach, an early life coach. So I laugh at her. That how? Kiti, Mama, I listen to people. They come to me, they talk to me, they share their stuff. So I laugh to her that that's good. Um, so she's like, Mama, they talk to me about what's going in their life and unke parents ke saath unka relation kaisa and all that stuff. It amazes me. It really amazes me. And I'm like, how do you handle that? She's like, I listen to them. So then I ask her, do you give gyan to them? Or my second question, do you get affected when they are saying something? Are you, because the background and the story she has of her life, do you get also impacted by it? What is her answer? No. I said, how? Mama, because I have seen you as an individual growing into a certain being. You've always taught me how to fight things out, how to be a receptive listener. At the same time, how to filter certain stuff which should not impact you. It hit me so hard, I can't tell you. It hit me so hard. 13 साल का बच्चा अगर ये समझ रहा है, एंड एज आई सेड, पेरेंट्स के लिए गिल्ट ट्रिप में जाना बहुत आसान है। ये सिचुएशंस पेरेंट्स के लिए रिवॉर्डिंग भी है। बहुत बार ऐसा हुआ है वेयर आई नॉट एबल टू गिव टाइम टू माई चाइल्ड, वेयर आई गेट इन टू दिस टाइम ऑफ, oh my god, what am I doing? Then I go back, I step back, I realize, and certain small aspects of her life gives me the assurance that I'm at the right track. So modern parenting is not failing. No,
if your child is more evoke or communicative does not necessarily mean that you're failing. Yes, absolutely. And what is your view on tech boundaries, digital detox for kids, or is it just another trend? टेक बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए टीनेजर्स के लिए? कितना फ़ोन देना चाहिए? कौन से मीडिया पे कब होना चाहिए? क्या रेगुलेशन है एज अ लाइफ कोच एंड एज अ पेरेंट कोच एज वेल? Oh, this is very important. Now, गैजेट्स, टेक, आप बच्चों को, जैसे मैंने बोला, कन्वीनियंस के तौर पे देते हैं। छोटे से बच्चे को, और बहुत कन्वीनियंटली हम बोलते हैं, मेरे बच्चे को ना बिना फ़ोन के खाना नहीं खाया जाता। ये आदत किसने डाली? आपने। क्यों डाली? ताकि आप एट द सेम टाइम कोई और काम कर पाएँ। सो बिकॉज़ आप वहाँ पे अटेंशन नहीं दे पा रहे, तो आपने फ़ोन पकड़ा दिया। अब बच्चे को स्क्रीन टाइम पता चल गया है। ठीक है? अब धीरे, धीरे, धीरे वो स्क्रीन टाइम एडिक्शन बन गई है। अब वो स्क्रीन टाइम के बिना खाना नहीं खा सकते। अब आप एट द सेम टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि खाना खाते वक़्त स्क्रीन नहीं देखनी। कैसे ना देखें? ये आदत किसने डाली? आपने। ये बाउंड्री आपको तब से बनानी पड़ेगी, जब आपने डिसाइड किया कि अब आप एक पेरेंटिंग के रोल में जा रहे हो। आपको एक पार्ट ऑफ यू आपको देने की ज़रूरत है, व्हिच इज़ लाइक सम टाइम फ्रॉम योर डेली लाइफ। अब आपने जब ये डिसीजन लिया, नाउ इसमें तान्या इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग, क्योंकि यहीं पे गिल्ट भी आ जाता है। जब आप टाइम नहीं दे पा रहे हो ना, तो वो गिल्ट भी आ जाता है एट द सेम टाइम। और जब आपने फ़ोन पकड़ा दिया, तो कन्वीनियंस भी आ गई, पर उसके साथ बाद में गिल्ट भी आता है। ओह माय गॉड! व्हाट आई डिड रॉन्ग? मुझे पहले से ही समझना चाहिए था इस चीज़ को। नाउ यहाँ पे आप बाउंड्री को कैसे लगाएँगे? आप ये देखेंगे कि बच्चे को आप कैसे एनग्रॉस रख सकते हैं विदाउट द टेलीविजन और विदाउट द फ़ोन और विदाउट द आईपैड और एनी सच थिंग। तो आपने बच्चे को वो आदतें शुरू से डालनी है। नाउ अगेन वन बैड थिंग व्हिच इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, कोविड के बाद से ना बच्चों के ऊपर भी प्रेशर आ गया है। बिकॉज़ लॉट ऑफ टाइम्स टीचर्स स्कूल से भेज रही हैं काम, व्हाट्सएप पे आ रहा है। तो हमें लगता है कि चलो बच्चों को कन्वीनियंस के लिए ना आईपैड दे देते हैं या फ़ोन दे देते हैं, क्योंकि हम अवेलेबल नहीं हैं। नाउ अगेन आपको यहाँ पे एक डी रूट लेना पड़ेगा। वो काम आपके पास आ रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है। तो आप बच्चे को आईपैड ना दे के, बच्चे को फ़ोन ना दे के प्रिंट आउट दे दीजिए, राइट? वो कुछ एस्पेक्ट्स हैं, चॉइसेस हैं जो आपको बहुत कॉन्शियसली बनानी पड़ेंगी। सो इट्स अ कॉन्शियस चॉइस व्हिच यू हैव टू मेक एट एवरी स्टेप। यू राइट, यू एब्सोल्युटली राइट। व्हाट इज द हार्डेस्ट ट्रूथ पेरेंटिंग के बारे में जो वो कोई एडमिट नहीं करना चाहता? सबसे बड़ा ट्रूथ पेरेंटिंग के बारे में क्या है? You can fail as an individual and that's okay. That's absolutely okay. Stop judging yourself. आप पेरेंट हैं, वो सेकेंडरी है। उससे पहले आप एक इंसान हैं। आप एक इंडिविजुअल हैं। अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए। आपके कुछ फ्लॉज़ हो सकते हैं एंड इट्स ओके। आपने एक गेम बनाई है, एंड आई नो दिस इज इन द वर्क्स फॉर लाइक 1 year नाउ। यस। या नाउ दिस गेम इज कॉल्ड सेल्फ क्वेस्ट, एंड ये उन सब लोगों के लिए, उन सब फैमिलीज के लिए जिनके यहाँ पे बॉन्डिंग टाइम कम हो गया है और स्क्रीन टाइम ज़्यादा, जिनके यहाँ पर सेल्फ डिस्कवरी टॉक, अपने बारे में कम्युनिकेशन ज़ीरो हो गई है, पर दूसरों के बारे में ज़्यादा। So I feel like this game is a very good advancement because this game is India's first wellness game to ever exist. I don't think कभी भी ऐसी किसी concept में कभी भी किसी ने काम किया है, and it's called Self Quest. Now you tell us why you created this game, and can you tell us how it works and how families can use it? I get very excited whenever this concept of game come into the picture because ये गेम का सारा कॉन्सेप्ट, इस गेम का एवरीथिंग हैज़ बीन वर्कड just by me. And yes, there were certain people involved in this also, which I have certainly given some credit in my handbook. So, self quest, as the name says, आप कैसे अपने बारे में जान सकते हैं? नाउ मैं इसको ना DIY कहती हूँ। क्यों कहती हूँ? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो एक परिवार बैठ के खेल सकता है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में आप अपने आप को जान सकते हैं,
एट द सेम टाइम आप सामने वाले को भी जान सकते हैं. आई गिव यू छोटा सा एग्जाम्पल ऑन दिस. नाउ इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है अबाउट द चक्रास. आई विल नॉट रिवील एवरीथिंग ओवर हेयर, बट उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है चक्रास के बारे में. हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं. People are into healings also and they understand what it is. So lot of times the aspect of your individuality, जैसे कहते हैं किसी में एंगर बहुत ज़्यादा है, किसी में एम्पथी बहुत ज़्यादा है. एज आई से मेरे लिए रिलेशनशिप का मतलब क्या है, आपके लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है. आप इन सब वर्ड्स को इमोशंस के थ्रू समझेंगे, इमोजीज के थ्रू समझेंगे और डिस्कवर करेंगे कि आपके लिए इसका मतलब क्या है, कैसे कुछ चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं, कैसे आप इन चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, कैसे अपनी बॉडी को एज अ सेंटर आप समझ के, बिकॉज एज आई सेड हम सबके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव जिसे हम बोलते हैं, कुछ फ्लॉज हैं, बट वो कैसे आते हैं, कुछ इम्बैलेंसेज हैं, कुछ बैलेंस्ड है, कैसे आती हैं वो एस्पेक्ट्स. तो उसका सारा काम आपकी सोल जर्नी के थ्रू है. आपकी बॉडी के अंदर एक सोल है, राइट, वी ऑल नो दैट पार्ट. तो सोल की अपनी एक जर्नी है. हमारे अंदर जो चक्रास है ना, उन चक्रास का कुछ मतलब है, उन चक्रास की कुछ अलाइनमेंट है, कैसे वो बैलेंस्ड है, कैसे वो इम्बैलेंस्ड है, आपको सब कुछ समझ आएगा और आप एक इंसान को बेहतर नज़रिए से समझ पाएंगे. यू विल नॉट बी जजिंग देम एनी मोर बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड. ओके, फॉर मी एग्जाम्पल देती हूँ. दो पार्टनर्स, एक एक कपल है, वो गेम खेल रहा है. एक वो गेम खेल रहा है. तो कार्ड आता है, एक वर्ड है उसके अंदर, मैंने क्वेश्चन किया, सामने वाले ने आंसर करना है. अब उसी क्वेश्चन को अगर मुझे आंसर करना है तो हमारे पास दो पहलू आ गए उसके. नाउ वो आंसर्स डिफर करेंगे, हमें उसका इमोशन समझ आएगा और उस इमोशन से हम कनेक्ट कर पाएंगे. ओके, दिस इज द इमोशन टू इट. नाउ देन वील स्टार्ट एंड अलाइन व्हाट इज द चक्रा कनेक्टेड टू दैट इमोशन. और उससे हमें पता चल पाएगा, ओके नाउ दिस इज द एस्पेक्ट वी हैव बीन डीलिंग विथ. क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि लोग ट्रिगर हो जाते हैं, ट्रिगर का मतलब क्या है? ट्रिगर का मतलब है कोई चीज़ जो आपको सडनली एक ऐसे जोन में लेके चली जाती है जहाँ पे या तो आप सेल्फ एक्सेप्टेंस के मोड में हैं या तो नहीं है. तो आप उस गेम के ज़रिए समझ पाएंगे कि आपका इमोशन, आपका थॉट, आपका कनेक्ट उस चीज़ के साथ कैसा है. एंड वेरी इजी टू कनेक्ट एंड जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ बिकॉज उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, लाइक एफर्मेशंस है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप डेली लाइफ में करके अपने आप को यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ. सो इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट आई वुड से एज अ फैमिली, कपल्स के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, एवरीवन. आपको क्या लगता है दैट गेमिफाइंग पेरेंटिंग कैन इट मेक इट इजियर फॉर पेरेंट्स? कैन दिस गेम मेक पेरेंटिंग इजियर फॉर पेरेंट्स? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. हाँ, बिकॉज द एज ग्रुप इज फ्रॉम 14 ईयर प्लस. वो एक स्ट्रॉन्ग एरिया है आपके लिए बिकॉज उस समय हम बहुत चैलेंजेस से गो थ्रू करते हैं. बच्चे प्यूबर्टी में होते हैं, देन दे आर एंटरिंग द एडोलेसेंट एंड ऑल. तो बहुत ऐसे एस्पेक्ट्स हैं वेयर योर पेरेंटिंग विल बिकम बेटर. एंड पेरेंटिंग, जैसे मैंने बोला, एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो विल बिकम बेटर एंड देन हैंड इन हैंड द पेरेंटिंग विल ऑल्सो बिकम बेटर. And what are some results you've seen in this game? आई स्टार्ट विद माई ओन थिंग. आई प्लेड दिस गेम, तो जब मैं इसको कॉन्सेप्ट को पूरा बना रही थी, आई प्लेड दिस गेम विद माई डॉटर. एंड वेन वी सैट विद दिस, एंड जब उसने आंसर किया ना एक क्वेश्चन को, एंड शी आस्क्ड मी टू आंसर द सेकंड पार्ट ऑफ इट. वी चोज द सेम वर्ड एंड शी सेड, नाउ यू टेल मी. When I heard her and when she was processing the entire stuff, she said, it's brilliant. I said, how? Just because I've made it, you're being biased? She said, no. आपको आइडिया भी नहीं है, मेरे अंदर कुछ ऐसा चल रहा था. थ्रू दिस वर्ड आई एम एबल टू कनेक्ट टू दैट इमोशन. और मुझे अब पता चला है कि इसका एक और पहलू है जो मेरे अंदर छुपा हुआ था. आई वॉज अमेज्ड एंड आई वॉज लाइक, इट्स अ सक्सेस. अगर 13 साल का बच्चा ये समझ सकता है तो एक 30 साल का, 60 साल का इंसान डेफिनेटली कनेक्ट कर पाएगा.
And I've played with a lot of couples because I use this as a a theme with the couples also and with individuals also. So I've started using this component with them. And if you're a couple who's also trying to understand things about your relationship, especially if you're newly married and you want to understand perspectives, or you're just in that period where you want to get married, Yeah. I feel like this game could be very interesting to understand perspectives. So if you're interested, I think you should definitely go for something like SelfQuest, because I think it's also making communication easier and decreasing the generational trauma and bringing more communication in via a game like Yes, this. yes, yes. Isn't it? Yes. We have our last round, which is this game about SelfQuest. It's everywhere. It's gone viral. Everybody's talking about it. What is it? First and the foremost, I want to take the credit of saying this is India's first wellness game. Wellness game, as in a holistic approach for development, holistic approach of communication, of knowing yourself, knowing your relationship, knowing the other person, unbiased, unfiltered. Wow. So all parents who face communication differences or understanding, this game should be on a dining table every night. Absolutely. Love it. We're going to move towards a rapid fire round now. Ms. Richa, one word that defines parenting today. Oh, It's a rapid fire. Fast, fast. Empathy. Fast. That defines parenting today. that defines parenting. One word that defines parenting today. Pass it for now. Okay. Okay. I'll pass that. Okay, I'll say one other thing. One word that defines teenagers today. Robust attitude. Really? Yes. The biggest parenting mistake you see. Guilt. One self-care ritual that never fails you. Introspection. A parenting myth you absolutely hate. You're not good enough. A relationship mistake every couple is making today. Comparisons. Why? Okay, one last. One thing you've learned from childhood that adults always forget. Receptive listener. Can I add some more to it? Yeah. Not just receptive listener, but also stop being unrealistic. Unrealistic means you really have to identify where your expectations are. One parenting advice you'd give to single parents. Stop judging yourself. One mistake you see between children today. They are more open to be heard and be seen. And they want to talk. Let them talk. They want to be heard, so allow them that space. One practice that can improve every household's communication. Practice, daily life practice. Non-judgmental approach. Daily life में कैसे practice करें? कुछ ऐसा चीज. So basically, when I say non-judgmental approach, it means listen without filters. It takes a lot of courage for the other person to come up and talk. So allow them. Perfect. Done. We're done with this round. Perfect. Thank you, Miss Richa. Thank you for coming. But most importantly, thank you for teaching us that parenting is a big job. And if you're not prepared for it, then your children will pass it down to the further generation. Yeah. This is where Richa comes in as a lifestyle coach and a life coach and a relationship coach. And here, her game SelfQuest comes in, where you all can understand how to communicate better. And instead of ruining your relationships, this might even end up saving your relationship. Thank you.